डॉक्टर शमीम साहब जिनकी बात हो रही, वो 1980 में मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जी। ये बात भी सही है जो बताया अभी राव साहब ने कि हमारे उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे फॉरेन हैंड है, ये मेरी भी जानकारी है, मतलब पढ़ने लिखने से जानकारी हो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो स्थानीय नेता होते थे वहां के, वो ये कहते थे कि इन दंगों में आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। अब चूंकि जांच आयोग ने जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दी, तब एक प्रश्न जो उठ रहा है, जो आपने उठाया है कि इसके बारे में निर्णय विभिन्न सरकारों ने क्यों नहीं लिया। मेरा ये सोचना है कि ये सब निर्णय राजनैतिक निर्णय होते हैं। अभी कपिल श्रीवास्तव साहब ने कहा था कि ये कहां पड़ी रही, जो दरअसल जांच रिपोर्ट वगैरह तमाम चीजें सरकार के कार्यालयों में, शासन के कार्यालयों में रखी रहती है, सुरक्षित रखी जाती हैं जी। और जो शासन के प्रमुख सचिव वगैरह होते हैं, समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को इन सबके बारे में बताते रहते हैं जी। जब बताते हैं तब ये लोग पूछते हैं कि उसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ले जाकर उसको दिखाते हैं और देखने के बाद अपना राजनीतिक दृष्टिकोण से जो नफा नुकसान होता है उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। सच्चाई ये है, निर्णय तभी होता है जब राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना नफा नुकसान देख करके। ठीक है अनिला जी, आप लोगों ने भी क्या राजनीतिक तौर पर इसका नफा नुकसान देखा है? देखिए सबसे नहीं अनिला जी अच्छी बात मैं बोलूं? जी जी जी, सबसे अच्छी बात इस एक्सपोजे की, इस रिपोर्ट की ये है कि फिर एक बार सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इसमें कोई हाथ नहीं था जी। इसमें मुस्लिम लीग के दो नेता, दो डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक आकांक्षाओं की वजह से ये दंगे कराए। ठीक है, क्लीन चिट मिल गया शायद इसलिए ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। आकाश हमारे साथ मौजूद है मुरादाबाद से, उसका रुख कर लेते हैं। आकाश, वहां पर इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद क्या रिएक्शन है? सब कुछ नॉर्मल है, आप तो बता चुके हैं कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन है और उन लोगों का क्या रिएक्शन है जिन्होंने अपनों को खोया होगा? 83 लोगों की चुकी मौत हुई थी उन दंगों में। देखिए कुंदन, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं इस समय मुरादाबाद के एक ऐसे परिवार के साथ बैठा हुआ हूं, इस समय वहां पर मौजूद हूं जिनके पिता को उन्होंने खो दिया था। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो विजय अग्रवाल की है, जो 1980 के दंगों में कुर्बान हो गए थे। जिन डॉक्टर शमीम का इसमें जिक्र करा गया है रिपोर्ट में, पूरा जानकारी के मुताबिक, जो परिवार ने हमसे साझा करी थी जानकारी, उसके मुताबिक वही उन्हीं के घर के आसपास में डॉक्टर शमीम जिनकी हम बात कर रिपोर्ट में लाई गई है, उनके घर के आसपास में इनका पूरी हत्या की सूचना हमें इनके परिवार ने हमें उपलब्ध कराई। अब क्योंकि इनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जो दंगे हुए उसको लेकर के खुद इन्होंने देखा उस पूरा मामला, परिवार हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि तो हम परिवार से ही जान लेते हैं, आपको सीधी जानकारी दिलवा देते हैं कि किस तरीके से रहा वो। संजय जी, आपके पिता इस पूरे जो दंगे का पूरा सिस्टम रहा उसमें जो है वो कुर्बान हो गई, उनकी मौत हो गई। किस तरीके से रहा, परिवार की क्या स्थिति रही? सर, तीसरा कर्फ्यू था, तीसरा कर्फ्यू लगा हुआ था, 3 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ था। तीसरे कर्फ्यू में 29 अक्टूबर का दिन था और जब मेरे पिता का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ अब एक ही हो गई। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। जब ढील दी गई तो कुछ सामान लेने के लिए, मेरा भी बर्थडे था, हम लोग मंडी चौक में गुजराती मोहल्ले में रहते थे, तो वो कुछ सामान लेने गए थे। सामान लेने जाने के बाद अचानक कर्फ्यू 2 घंटे की ढील से लगभग आधे पौन घंटे में वो कर्फ्यू अचानक से बंद हो गया। सायरन की आवाज आने लगी, शोर मचने लगे, कर्फ्यू बंद हो गया। हमने सोचा कि मैं 10 साल का था उस समय, कि घर में आसपास मोहल्ले में ही होंगे, क्योंकि मंडी चौक में सब लोग कोई थे। बहुत वक्त बीता चला गया, अहोई अष्टमी का दिन था उस दिन। इंतजार करते रहे, उसके बाद वो नहीं है, पूरी रात कट गई। सुबह 5 बजे के लगभग हमारे पड़ोस में एक अंकल जी थे, मेरी नानी का घर हमारे घर से लगभग 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर गणेश मोहल्ले पर था। तो वो अंकल मुझे नालियों के रास्ते से
लेकर गए, हालांकि क्योंकि शूटक साइड की ऑर्डर हो गए, नालियों के रास्ते लेकर नालियों के रास्ते लेकर गए। ठीक है, वहां पर पहुंचने के बाद मैंने अपने मामा लोगों को बताया। बिल्कुल ये दर्द है, बिल्कुल एक पीड़ित परिवार का दर्द हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पिता को खोने का दर्द क्या हो सकता है, और ऐसे में जब सच्चाई इस रिपोर्ट की सामने आई है तो तमाम राजनीतिक सवाल भी उठाए जा रहे हैं। उन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। 13 अगस्त 1980 को ईद वाले दिन मुरादाबाद में भयंकर दंगे की शुरुआत हुई थी। 83 लोगों की जान चली गई, 112 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, और 43 साल के बाद और जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपने के 40 साल के बाद उस रिपोर्ट की जानकारी, सच्चाई अब दुनिया के सामने आई है। इस पर हम चर्चा जारी रखे हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं क्योंकि पीड़ित परिवार आकाश के साथ मौजूद हैं। आकाश, पिता को खोया एक बेटे ने, वो दर्द जो है क्या कम हुआ आज सच्चाई सामने आने के बाद कि आखिर उस दंगे का जिम्मेदार कौन था? ये जानकर के कुछ दर्द कम हुआ? जी देखिए, क्योंकि परिवार मेरे साथ मौजूद है, संजय अग्रवाल, क्योंकि उसी दिन उनके पिता का और उनका दोनों का बर्थडे था, और पिता परिवार को खुश करने के लिए, बेटे को खुश करने के लिए घर से निकले थे कि कुछ लेकर आ जाऊंगा, लेकिन पिता और बेटे का जो रिश्ता था वो उसी दिन समाप्त हो गया। पिता जो है वो दंगों की भेंट चढ़ गए। संजय जी, अब जो ये पूरा रिपोर्ट पेश हुई है, जो ये पूरा रिपोर्ट सामने आई है, योगी सरकार सामने लेकर आए हैं, किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर शमीम को इसमें दोषी बताया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं, कितने संतुष्ट हैं इसमें? सर, रिपोर्ट में जो नाम आया है, मैं बहुत छोटा था उस समय, मैं डॉक्टर शमीम को उस समय नहीं जानता था। बाद में वो डॉक्टर थे, हमारा घर उनके पास में ही था, लेकिन उस समय मैं उनको नहीं जानता था। भाई 10 साल का बच्चा क्या जानता है। हाँ, बाद में वो MLA बने इस शहर के, बाकी किसने करा उस समय मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, आज जो आया जाहिर सी बात है कि जो भी कुछ हुआ है वो सत्य है, क्योंकि मेरे पिता को भी जो नाम आया है उन्हीं के घर के पास में मारा गया था। डॉक्टर शमीम के घर के पास में मारा गया था, और वहीं से धोबियों के फाटक के सामने की बात है, वहीं से उनको खींचते हुए ले जाया गया। लेकिन हमें कुछ भी नहीं, हमें अपने पिता की देखने को भी नहीं, वो कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम नहीं जानते। ढूंढते ढूंढते अब तो कोई उम्मीद ही नहीं कि हम कहाँ ढूंढे। कुंदन, क्योंकि इनका दर्द जो है वो हम समझ सकते हैं, जी मीडिया समझ सकती है। इनकी माताजी हमारे साथ इस समय मौजूद है। रमा जी, एक बुरा सपने की तरह वो पूरा दिन होगा, किस तरीके का रहा कि आपके पति घर से निकले लेकिन वापस नहीं आ पाए? हम इंतजार ही करते रहे, आज तक इंतजार कर रहे हैं। क्या रहा, कैसा परिवार कैसे चला? अपने हमारे भाई भी ले गए, जो उन्होंने बहुत करा हमारे लिए, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में। उस बाद छोटे छोटे बच्चों ने हमारे काम करा, कई जिंदगी सफर करी। परिवार में कौन कौन था, किसकी जिम्मेदारी कैसे बड़े 2 बच्चे थे और कोई नहीं था, किसी ने साथ नहीं दिया ससुराल बढ़ाने में। कपीश, इस दर्द को महसूस कर रहे हैं क्या आप एज की बात कर रहे थे, अपनी एज, बाकियों की एज की बात कर रहे थे, लेकिन क्या ये दर्द महसूस कर रहे थे, कर रहे हैं अभी आप? और इस दर्द को ये दर्द जिस वजह से मिला, उसकी सच्चाई तो आनी चाहिए। भले 4 दशक लग जाएं, 8 दशक लग जाएं, सच्चाई तो आनी चाहिए कपीश जी। नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए। 1947 के दंगों की भी ले आइए, जितने दंगे सबकी सच्चाई सामने लाई। जब दर कुरेदने पे मजा आता हो आज की सरकार को, तो कुरेदिए। उनके पिताजी आप वापस आ गए क्या? 400 लोग जो हलाक हुए, वैसे तो सरकारी रिपोर्ट 185 की है, वो 185 वापस आ गए, जिनको पुलिस बैन में बना बैठा करके 4-4, 6-6 के लोगों को ले गई और वो वापस नहीं आए, उनको आप पहुंचा देंगे? या ये सरकार जो रिपोर्ट पेश की है उस पर पहुंचा देगी? या उनके दर्द पर मरहम लगा के किसी को सजा दिला देगी? जो ऊपर चला गया, जिसकी बात आप कर रहे हैं,
उनको तो आप सजा भी नहीं दे पाओगे और ना उनके आने वाली पुश्तें जो होंगी उनको सजा दिला दोगे आप।